नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोरना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल भद्राजुन की ढाणी। विशेष बात और चर्चा के लिए मुद्दा ये है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की ओर से 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे किया जा रहा है। तो ये हमारे संपूर्ण जालोर के साथ राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि इस विद्यालय से जो हमारे बीच में छात्र बैठा है रविंद्र सिंह, इनका चयन देश के प्रतिष्ठित जो छात्र हैं वहाँ पर हुआ है। और साथ ही हमारे साथ में विराजमान हैं संस्था के संस्था प्रधान निदेशक महोदय श्रीमान हनुमान सिंह जी B2। तो आज हम बात करते हैं सीधे सवाल के साथ में यहाँ के निदेशक महोदय से कि सर, ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये क्या है, इसका परिचय हमारे दर्शकों तक दीजिए ताकि ये सभी साथी हमारे जान सके। बिट्टू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी का आपने इस प्रतिभा को देखा और उसके उत्साहवर्धन के लिए हमारी संस्था में पधारे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बेसिकली 1993 में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने शुरू की। ये 31वीं चल रही है और इसमें जो बालक हैं, जो पढ़ने वाले बालक हैं, उनका विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस बार की जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रही है, हमारे विद्यालय का ये छात्र पहले संभाग स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे और अब ये नेशनल लेवल पे जा रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप भी देख रहे हैं ये हमारे साथ में बैठा हुआ रविंद्र सिंह, इनका चयन देश में हुआ है और हो सकता है इनका और परसेंटेज अच्छा रहे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जा सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं रविंद्र के पास में और उनसे एक सवाल करते हैं कि रविंद्र, आपको ये प्रेरणा कहाँ मिली, और दूसरी बात ये है कि आपका जो ये रिसर्च है, इस रिसर्च के प्रति प्रेरणा और रिसर्च का जो विषय है वो क्या है, ये थोड़ा आप बताइए। सर, मुझे जो ये प्रेरणा मिली है वो सामान्य कहूँ तो मेरे विद्यालय से मिली है। जब हमारे सर ने हमें बताया कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, तो आप अपना मुख्य विषय उनके द्वारा दिया हुआ था। जो मुख्य विषय था वो था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को जानें, जिसमें से मैंने अपना उप विषय जो चुना है वो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। और हमारे सर ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि आपको जो विषय चुनना है अपना, जी, जिसे हम कहते हैं टाइटल, वो जो चुनना है वो अपने आसपास की कोई समस्या को देखकर ही चुनना है। तो और सर ने हमें कुछ उदाहरण भी दिए जिससे हमें काफ़ी सहायता भी मिली। तो मैंने देखा कि अपने आसपास ऐसी क्या कोई समस्या है जो अपन उसको अनदेखा करें, किंतु वो अपने लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मैंने अपना जो टाइटल है वो चुना था पंचकूटा, खाद्य प्रथा। दोस्तों, पंचकूटा है राजस्थान के जितने भी साथी मेरे साथ में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं वो पंचकूटा के महत्व को जानते होंगे, पर और उसको बेहतरीन और डीप जानने के लिए यहाँ के B2 साहब से हम बात करते हैं कि सर, पंचकूटा क्या है और इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से। भरत जी, इस बार का जो इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण विषय था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो इसमें इसने उपविषय लिया जो सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक प्रथाएं। वास्तव में जैसे अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान इन सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक प्रथाओं में काफ़ी रिच है। कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ें पर अपन जानते नहीं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ये पंचकूटा जो अमूमन अपने शीतला सप्तमी पे बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्यंजन है, एक सब्जी है जिसको अपना आम भाषा में कहें तो ये केर, सांगरी, कुमट वगैरह ऐसे 5 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है। तो ये कितना उपयोगी है, इसमें कौन कौन से तत्व वगैरह, ये आगे जानकारी नहीं होती है। तो उससे क्या है कि लोग समझ में नहीं पाते कि वास्तव में है क्या ये। और इसमें पूरा जैविक मामला होता है, इसमें किसी प्रकार का खाद वगैरह ऐसा होता नहीं है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पोषणदायक भी है। तो ये धार्मिक पहलू से तो जुड़ा है पर इसकी वैज्ञानिकता भी बहुत ही ज़्यादा है। इसी को इस रिसर्च में रविंद्र ने शामिल किया और इस विषय को देखते हुए इसका आगे सिलेक्शन हुआ। सर, बहुत बधाई हो आपके रविंद्र को। रविंद्र आपका नहीं, अब तो हमारे जालोर का कहलाएगा। दोस्तों, पंचकूटा जो है आप जानते होंगे शीतला सप्तमी के दिन माँ शीतला के लिए बनाया जाता है और ये एक व्यंजन है जिसको पंचकूटा, हिंदी के अंदर आप पढ़ेंगे तो ये इसमें आ जाएगा बहुब्री समास के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का व्यंजन जिसे पंचकूटा कहते हैं। और 5
कूटों से, जैसे अन्नकूट होता है वैसे ही 5 कूटों से बना हुआ व्यंजन जिसको पंचकूटा कहेंगे। इसके अंतर्गत सम्मिलित जो होते हैं केर, सांगरी, साथ ही लेसवा। लेसवा दोस्तों वो चीज़ है जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं गुंदा, गुंदे को हिंदी में लेसवा कहते हैं, लेसवा। साथ ही इसके अंतर्गत आ जाएगा कुमट और काचरी। ये 5 चीज़ों से पंचकूटा बनता है और इसके महत्व को ये अब भारत लेवल पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल के छात्र रविंद्र सिंह। और रविंद्र सिंह से एक सवाल और करते हैं रविंद्र कि अब की बार आप वहाँ जाएंगे, उससे पूर्व आप कहाँ कहाँ आपका चयन हुआ, किस किस लेवल पे हुआ स्कूल में, फिर आगे आप कहाँ गए, फिर कहाँ गए, साथ में आपके कौन थे, कैसे आपने महसूस किया, वहाँ कैसा वातावरण नज़र आया, वहाँ का माहौल कैसा था, वो थोड़ा बताइए आप। सर सर्वप्रथम मैंने अपने स्कूल में मेरा चयन हुआ, जो मेरे सरों द्वारा हुआ, मार्गदर्शक शिक्षकों द्वारा। वहाँ पर चयन होने के बाद हमें अपने प्रिंसिपल सर के साथ जोधपुर जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने और अपने साथियों के साथ प्रेजेंटेशन दिया, जहाँ पर माहौल कहने का अर्थ एक अलग ही सर वो नॉलेज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमने वहाँ साइंस पार्क का भी अध्ययन किया तो बहुत सारा ज्ञान भी मिला उससे। और सर उसके बाद में जब मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ तो मैं कोटा को गया। कोटा में मेरे साथ केवल एक ही सर थे और जब हम अकेले जाते हैं तो हमें कुछ नया नॉलेज मिलता है और साथ ही नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बाहर कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, वो चीज़ें सीखने को मिली। और जो स्टेट लेवल था वहाँ पर ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम के बच्चे थे और मैं गिने चुने कोई 10-12 लोग थे वो हिंदी माध्यम के थे, तो उनमें एक अलग दिखना वो थोड़ी अलग सी बात उन्होंने भी बताया, मुझे जजों ने भी बहुत मतलब तारीफ़ की और ये था मेरा सर सफ़र। दोस्तों सीधी सी बात है और इन्होंने बात ईमानदारी से कही है। बात ये है कि जब इंग्लिश मीडियम का बंदा कहीं होता है तो वो अपना एक अलग ही प्रेजेंटेशन करता है, तो उनके बीच में से हिंदी वाला बंदा अगर चुना जाता है तो यकीन कीजिए कि वो एक प्रतिभा है, वो हकीकत में एक होनहार विद्यार्थी है। और इसके लिए वर्तमान में एक मूवी चल रही है 12th फेल, उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, वैसा ही उदाहरण हमारे पास में रविंद्र है। और दूसरी बात यह है कि रविंद्र अब बाल वैज्ञानिक है, इनके साथ में एक टाइटल जुड़ चुका है बाल वैज्ञानिक। रविंद्र आप मुझे ये बताइए, हालांकि ये एक सहज प्रश्न है कि पंचकूटे को कौन से ये जो त्यौहार है इसके ऊपर महत्ता दी जाती है? शीतला सप्तमी सर। बिल्कुल बेशक सीधी सी बात है कि शीतला सप्तमी को ऐसा कहा जाता था, पहले चैसक बहुत हुआ करता था और चैसक को माँ शीतला कहा जाता है। और माँ शीतला को किसी प्रकार का जिसको प्रकोप ज़्यादा नहीं बढ़े और उसके लिए ऐसा कहते हैं कि वो भोजन बना करके खिलाया जाता है पूरा संपूर्ण परिवार, और उस भोजन को पंचकूटे के बने हुए भोजन को बाछोड़िया बोलते हैं और वो बाछोड़िया खिलाया जाता है ताकि माँ शीतला अपना प्रकोप नहीं करें। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी बार देखता हूँ ये कि अखबार में चर्चाएं चलती हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल में, वो यूँ आज बच्चा वहाँ चला गया, बीच में स्वास्थ्य के निशान में आपने वो बनाया था, प्रार्थना स्थल पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं बच्चे, बीच में आपने मुक्केबाजी का भी यहाँ पर आयोजन हुआ था, तो मुक्केबाजी प्रतियोगिता क्या थी, थोड़ा एक बार मुझे बताएंगे आप? देखिए भरत जी, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। ये तो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, पर हमारा विद्यालय 2005 से इसी बेस पे चल रहा है कि हर एक प्रकार की गतिविधि, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो किसी प्रकार की गतिविधि हो, उसमें मैं बच्चों को हमेशा पीछे नहीं रहने देता। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और उसको बहुत ही बड़े स्तर तक ले जाना। इस जैसे चाहे मुक्केबाजी का तो स्टेट लेवल का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हुआ, उसमें बच्चे मुक्केबाजी और कराटे में स्टेट लेवल पे भी गए, काफ़ी बच्चियाँ भी गई। मज़े की बात, आप राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात करें ना, तो मैं यहाँ से 22 बाल वैज्ञानिक लेके गया था भरत जी। 22 में से मेरे पास 16 बाल वैज्ञानिक लड़कियाँ थी जो पहली बार मेरे साथ चली थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में। उन्होंने कई अच्छे प्रेजेंटेशन भी किए और बहुत ही शानदार उनका अनुभव रहा। तो आने वाले समय में ऐसी, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से हमारा विद्यालय चयनित है, जालोर का जिले का एकमात्र विद्यालय जो इतनी सारी एक्टिविटी करवाता है, और इसमें साल भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 27 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है।
कभी चार्ट, कभी मॉडल, कभी संगोष्ठियाँ, कभी विज्ञान मेला, कभी विज्ञान दिवस, तो कभी बाल विज्ञान कांग्रेस, तो कभी विज्ञान भ्रमण, कई सारी चीज़ें होती है और उसमें बच्चों को खुलने का मौका मिलता है। तो उसी में से एक प्रतिभा है रविंद्र। ये इसको यदि गुदड़ी का लाल कहे ना तो अतिशयोक्ति नहीं है। एक बहुत ही साधारण परिवार से, एक टैक्सी चालक का बेटा, 10th में भी इसने अच्छा रिजल्ट दिया और जब मैंने इसको राष्ट्रीय बाल विज्ञान के लिए चुना तो मैंने कहा बेटा कोई अपन को स्थानीय मुद्दा चुनना है, तो इसने एक ऐसा मुद्दा चुना कि सर मैं इस मुद्दे पर रिसर्च करूंगा और इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। कई सारे 100-150 लोगों से मिलना पड़ता है, उसका रिसर्च लिखना पड़ता है, उसकी तह तक जाना पड़ता है, कौन से तत्व है कौन से नहीं है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने। इसके साथ जो सहयोगी विद्यार्थी रहा मनीष, उसने इसकी काफ़ी हेल्प की, इसके गुरुजनों ने काफ़ी हेल्प की। तब जाके वहाँ जोधपुर में जब इसका प्रेजेंटेशन हुआ तो उसी समय लग गया था कि ये वास्तव में जालोर का नाम रोशन करेगा। तो यही बात हुई और स्टेट में भी मुझे विश्वास था, जिस प्रकार से इसकी तैयारी थी और जिस प्रकार से इसका टॉपिक था, तो वहाँ के जो जजेस थे, जो वैज्ञानिक थे, प्रभावित हुए और इसका जो नंबर है जो नेशनल स्तर पर आया। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल ये तो बधाई का विषय है कि यहाँ से लड़कियाँ हैं जो नेशनल कांग्रेस के लिए चयनित हुई हैं और उसके अंतर्गत वो गई हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, और ये एक सीधी सी बात है। मेरा ये मानना है कि अर्जुन से बेहतर जो एक धनुर्धर था वो कर्ण था, अर्जुन नहीं थे। पर वो अर्जुन इसलिए बने क्योंकि उनका जो सारथी था वो बड़ा मजबूत था, उनके गुरु थे वो बड़े मजबूत थे। बस यही होता है कि बच्चे सब है, ऐसी बात नहीं कि राजस्थान से सिर्फ रविंद्र ही गया या उस प्रतियोगिता में मात्र एक बच्चा ही था और उसका चयन आगे से आगे होता रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे थे, पर एक अच्छा जब गाइडेंस मिलता है सर, एक अच्छा निर्देशन मिलता है, जब अच्छा एक माहौल बनता है विद्यार्थी के पास में, तो वो यकीन है कि वो आगे पहुंचता है। और जब वो आगे पहुंचता है तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और मार्गदर्शन से ही वो अपना वहाँ पर बेहतर करके अपना नाम करता है। सर एक बार मैं और जानना चाहूँगा आपसे, एक बात और है कि पर्यावरण के मुद्दे पर मैंने काफ़ी सारे पैम्पलेट हैं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ हरि गीता छात्रावास वगैरह वगैरह के जो ये स्टिकर लगे हुए मिलते हैं, इस मुद्दे पर आपका जो विद्यालय है वो कितना संवेदनशील है, वो थोड़ा एक बार हमारे साथियों को बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए भरत जी, हमारा विद्यालय हमेशा प्रकृति, पर्यावरण, समाज, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी इस साल की जो शुरुआत थी सत्र की, वो भी हमने जो हरा भरा भाद्राजुन, स्वच्छ भाद्राजुन, ग्रीन भाद्राजुन, क्लीन भाद्राजुन के साथ किए थी और बाजार में 108 औषधीय पौधे वितरित किए थे जब जुलाई में विद्यालय खुला। तो ये पर्यावरण के प्रति निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी काफ़ी सचेत है। अभी गर्मी की छुट्टियों में भी है तो परिंदा अभियान वगैरह, पौधे लगाना, रखरखाव करना, कई सारी चीज़ें करते हैं। तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के प्रति हो, चाहे विज्ञान के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो। अभी हमारा एक नवाचार चला था पानी के प्रति कि जितनी हो प्यास उतना भरो गिलास। तो बच्चों ने मतलब पानी बचाने के तरीके बताए कि भाई इस प्रकार से अपन को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हर एक चीज़ है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं, पर केवल किताबों से परे भी कई सारी शिक्षाएं हैं, कई सारी चीज़ें। कई बार लोग ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात आती है तो कई बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर क्या ये कोई कांग्रेस पार्टी की बात है? ये पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है सेमिनार। कांग्रेस एक अंग्रेजी शब्द है, संगोष्ठियाँ, सेमिनार या सभा से मतलब होता है, और उसी का ये प्रकल्प है और ये उसी के तहत ये रविंद्र का है जो इसमें चयन हुआ है। बिल्कुल ये बात है। कई बार होता है कि कांग्रेस जैसे आ गया तो वो पार्टी से जोड़ देंगे, जबकि पार्टी नहीं है। बात सर ने जैसे बताई है, कांग्रेस का अर्थ एक सेमिनार होता है, एक ऐसी संगोष्ठी जिससे अंतर्गत चयनित प्रतिभाओं का सम्मेलन होता है या आयोजन होता है। वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार बात और राजस्थान के अपने परिवेश की जो बात हैं, जो पंचकुटे की बात हैं, उनको महत्व देते हुए, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बहुत ही अच्छा आलेख लिख करके उन्होंने आगे भेजा है। इनका चयन हुआ है और बहुत ही बड़ी और गौरव की बात यह है दोस्तों कि ये हमारे स्थानीय चेहरा है। हम इनको कहीं दूसरे देशों से नहीं लाए हैं, किसी दूसरे राज्य से नहीं लाए हैं। एक साधारण सा विद्यालय जहाँ पर उच्च स्तर की मेहनत करवाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि मेयो कॉलेज का है बच्चा या फलानी कॉलेज का, फलानी स्कूल का, हाई-फाई स्कूल का नहीं। हम साधारण से हैं, पर यहाँ के जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है,
भले ही साधारण परिवेश में रहें, पर बच्चा बेशक वो आगे तक जा रहा है। और भी बातें हम आगे करेंगे। उससे पूर्व एक बात सर से और पूछ लेते हैं कि सर इसको यही मुद्दा क्यों दिया, और भी अनेक मुद्दे थे, यही मुद्दा क्यों दिया? देखिए भरत जी, इसमें कई सारे मुद्दे थे। खनिज से संबंधित थे, तो खान पान से संबंधित भी थे, तो और भी जैसे बीमारियों से संबंधित भी थे। तो कई सारे अलग अलग बच्चों ने अलग लिया था। कुछ बच्चों ने माइनिंग में जो प्रदूषण हो रहा है उससे संबंधित लिया था। कईयों ने है जो सोनामुखी का पौधा लिया था कि सोनामुखी अपने यहाँ पे जो होता है। इसमें जो मेन बेस कॉन्सेप्ट होता है, अपने स्कूल की 8-10 किलोमीटर की परिधि में ही, 5 किलोमीटर की परिधि में ही वो स्थानीय मुद्दा होना चाहिए। तो भादराजून एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुमट बड़ी संख्या में होती है, सांगरी है, कैर है, कच्चा पहाड़ है ना। तो यहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ बहुत बहुतायत होती है। तो इसने इस मुद्दे को चुना कि स्थानीय मुद्दा भी है, इसकी जानकारी भी आसानी हो गई। ये वहाँ पहाड़ों तक गया भी, उनके पौधों के बारे में जानकारी ली, लोगों से जानकारी ली, तो आसानी से उस पर रिसर्च हो जाता है। नए विषय में फिर रिसर्च की परेशानी आ जाती है। तो उसी के तहत अब ये जून में इसकी डेट आएगी और उस समय ये नेशनल जाएगा। तो और भी अच्छा कार्यक्रम भी रखेंगे इसके स्वागत सम्मान के लिए। जब ये वापस जाके आएगा तो प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी अच्छा समारोह भी रखेंगे और आने वाले समय में और अच्छा देश का नाम रोशन करें। और इसका जो रिसर्च है जो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपयोगी सिद्ध भी होगा, एक आम जनता के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद सर। होता यही है ना कि जो आप चुने वो अपने आसपास का हो और ईमानदारी से हो। कई बार होता क्या है कि किसी और का है, कोई और कर रहा है, तो वो आगे तक नहीं पहुंचता, और धक्के दे करके आप चलाओगे तो वो आगे तक चल नहीं पाएगा। आपको पता है सुनील गावस्कर के पुत्र हैं, जो क्रिकेट में आए भी थे, पर वो ज़्यादा नहीं चल पाए, क्योंकि एक बना बनाया प्रकृति जब किसी को बनाती है और एक आप किसी को मेड करते हैं, उसमें डिफरेंट होता है। इस बच्चे ने यहाँ रिसर्च किया, आसपास के क्षेत्र में बात की, लोगों से जाना, अपने गुरुजन से मार्गदर्शन लिया, वास्तविक धरातल पे जाके इन्होंने देखा। और ये वो शहर हैं, शहर अभी तो हमारा ब्लॉक बन चुका है, तहसील बन चुकी है, जहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था। और इस एरिया में ये थार का एरिया और यहाँ पर पंचकुटे को महत्व इस रविंद्र ने आगे तक पहुँचाया है। तो एक बार रविंद्र के लिए बहुत शुभकामनाएं। और रविंद्र, जानना चाहोगे कि अब आप फ्यूचर में क्या करेंगे? ऐसा कुछ मैसेज, हालांकि मैसेज तो क्या, ऐसा कुछ बताएंगे, मतलब क्या करेंगे आप? जैसे अब जाएंगे तो उसके लिए क्या तैयारी वगैरह है, ये थोड़ा एक बार बता दीजिए। सर अभी जो मैं जाऊंगा तो वो नेशनल स्तर का होगा जी। तो उसमें बहुत बड़े प्रतिभागी भी आएंगे जी। और मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता भी होगी। और मैं इसके बारे में और रिसर्च करूंगा, क्या ये पूरे भारत में मनाया जाता है ये त्यौहार? यदि मनाया जाता है, कोई अलग नाम है इसका, और उसमें यदि ये पंचकुटा ऐड नहीं है तो क्या उसे हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। और आज के बाद जहाँ पर भी मैं जाऊँगा या मुझे बोलने का वगैरह अवसर मिलेगा तो मैं कम से कम 2 मिनट का ये विषय ज़रूर रखूँगा। और दूसरों से भी, मेरे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई है वगैरह, अन्य से सभी से बात करने का प्रयास करूँगा। और जी। मेरे अध्यापकगण वगैरह है तो इनको इसके बारे में बहुत नॉलेज है और ये इन्होंने मुझे पूरा प्रेरित किया था, तो इनसे मैं और बातें जानने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया रविंदर। और साथ ही यहाँ के संस्था प्रधान महोदय हैं, इनको तो बधाई है ही, पर अप्रत्यक्ष रूप से इस पर्दे के पीछे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका सहयोग रहा है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। रविंद्र अकेला नहीं है, रविंद्र का पूरा परिवार, इनके दोस्त, इनके साथी, यहाँ के टीचर्स, मैम, जो भी है इनके साथ में जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनको भी चैनल के माध्यम से बधाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं भरत कुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।